दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोशन जियोग्राफी वाला में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के टॉप इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू, जो कि हमारे एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। जो हम बात करेंगे आज जियोग्राफी से रिलेटेड टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जामों में पूछा गया है, जो हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसका पार्ट 1 आप देख लीजिए, उसमें 50 टॉप 50 क्वेश्चन कराया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक आकृति प्रायद्वीपीय ब्लॉक की उत्तर पूर्वी परिसीमा को चिन्हित करता है? क्या वह पश्चिमी घाट है, या मालदा फॉल्ट, या पूर्वी घाट, या अरावली पर्वत? तो हमारा मालदा फॉल्ट इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर पश्चिम भारत में कौन सी प्राकृतिक भू आकृति ग्रीष्म महीनों के दौरान निम्न दाब द्रोणी के आरंभ को चिन्हित करता है? क्या वह गंगा का बेसिन है, या सतपुड़ा पर्वतमाला, या थार मरुस्थल, या अरावली पहाड़ियाँ? तो डी इज द राइट आंसर, अरावली पहाड़ियाँ इज द राइट आंसर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जनसंख्या के असमान वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है? क्या वह ट्रेड यूनियन नीतियाँ हैं, या राष्ट्रीय आय हैं, या मृदा उर्वरता और जल उपलब्धता, या भाषा विविधता? तो मृदा उर्वरता और जल उपलब्धता इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कोयना परियोजना किस राज्य में कृष्णा नदी की सहायक नदी बनाई गई है? क्या वह आंध्र प्रदेश का है, या महाराष्ट्र का, या तमिलनाडु का, या कर्नाटक? तो कोयना परियोजना जो है वह महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ है, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी पर बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी वर्षा का उत्तरदायी है? क्या वह ठंडी और गर्म वायु संतियों का मिलन, या तीव्र पृष्ठीय तपन के कारण वायु का ऊपर उठना, या पर्वत वायु को ऊपर उठाने के लिए बाध्य करते हैं, या चक्रवर्ती संचलन? तो हमारा बी इज द राइट आंसर होगा, तीव्र पृष्ठीय तपन के कारण वायु का ऊपर उठना हमारा ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल विश्व मानचित्र के दक्षिणी भाग में दिखाई देता है? क्या वह कलाहारी मरुस्थल है, या गोबी मरुस्थल है, या थार मरुस्थल है, या सोनोरन मरुस्थल है? तो वह कलाहारी मरुस्थल है, हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। विश्व मानचित्र के दक्षिणी भाग में दिखाई देता है कौन सा? तो वह कलाहारी मरुस्थल दिखाई देता है। ये सभी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट करते हैं, तो इनको आप देखना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला कश्मीर घाटी को शेष हिमालय क्षेत्र से पृथक करती है? क्या वह जास्कर है, या काराकोरम, या पीर पंजाल, या लद्दाख? तो पीर पंजाल इज द राइट आंसर। पीर पंजाल जो है वह कश्मीर घाटी के शेष हिमालय क्षेत्र को पृथक करता है। चलिए भूमध्य रेखा के निकट निम्न दाब पेटी को सामान्यतः क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा के निकट निम्न दाब पेटी को क्या कहा जाता है? तो उसको डोल ड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोल ड्रम। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में दूसरे सबसे अधिक घनत्व दर्ज किया गया था? मतलब दूसरा कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व अधिक था? तो बताइए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है? तो वह सबसे अधिक घनत्व वाला जनसंख्या वाला राज्य पश्चिम बंगाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लॉक पर्वत यानी माउंट ब्लॉक किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? क्या वह पश्चिमी घाट का है, या आल्प्स का है, या एंडीज का है, या हिमालय का है? तो आल्प्स पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी ब्लांक पर्वतमाला है। आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सदाबहार सघन वनों और उच्च जैव विविधता के लिए जाना जाता है? बताइए कौन सा जो प्राकृतिक क्षेत्र है सदाबहार वनों और जैव विविधता के लिए जाना जाता है? क्या वह विषुवतीय क्षेत्र है, या टुंड्रा क्षेत्र, या स्टेपी क्षेत्र, या भूमध्य सागरीय क्षेत्र? तो विषुवतीय क्षेत्र जो है वह प्राकृतिक सदाबहार सघन वन और उच्च जैव विविधता के लिए जाना जाता है। चलिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा जल निकासी पैटर्न पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है?
और उत्तरी मैदानों की नदियों में सामान्य है? क्या वह जलीदार या अरी या अभिकेंद्री या ध्रुवकृतिक? कौन सा जल निकासी पैटर्न पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है? तो वह ध्रुवकृतिक पैटर्न जो होता है वह उत्तरी मैदानों की नदियों में सामान्य दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिंधु नदी तंत्र के दाएं तट की सहायक नदी का चयन कीजिए। बताइए सिंधु की जो सहायक नदी है वह जो दाएं तट के किनारे हैं, दाएं साइड से, तो उसमें बताओ सिंधु नदी इसमें से 4 ऑप्शन में से काबुल, झेलम, रावी और चिनाब नदी, ये चारों सहायक नदियाँ। इसमें बताना है कि यह सिंधु की जो सहायक नदी है वह कौन दाएं तट से है। तो काबुल नदी जो है इसमें से, काबुल ये सिंधु नदी तंत्र के दाएं तट वाली सहायक नदी है। चलिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह मलक्का जल डमरू मध्य के निकट स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में कौन सा द्वीप समूह मलक्का जल डमरू मध्य के निकट स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? क्या वल्लची द्वीप समूह या रामेश्वर द्वीप समूह या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या कच्छ की खाड़ी का द्वीप समूह? तो सी इज द राइट आंसर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इज द राइट आंसर, जो मलक्का जल डमरू मध्य के निकट स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस नदी के तट पर है? ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह दामोदर नदी के तट पर है। पश्चिम बंगाल का जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है वह दामोदर नदी के तट पर स्थित है। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार की जलवायु एवं वनस्पति टैगा प्राकृतिक क्षेत्र की विशेषताएं हैं? तो शीत वायु और शंकु वृक्षी वन, ए इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। देखिए ये सब क्वेश्चन हमारे एग्जामों में पूछे गए हैं, हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आए, अनलगर क्वेश्चन नहीं। ये सभी PYQ हैं। आज के टाइम में PYQ का बेहद इम्पोर्टेंट खेल बन चुका है। अगर एग्ज़ाम निकालना है तो ओनली वन PYQ आप देखिए और इसके अलावा आप कुछ ना करिए। अगर आपकी प्रैक्टिस, आपकी तैयारी हो चुकी है तो आपको कोई बैच नहीं लेना है, सिर्फ PYQ पर ध्यान दीजिए, इससे आपका हो सकता है। चलिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, किस प्रकार की जलवायु और वनस्पति टैगा प्राकृतिक क्षेत्र की विशेषता है? तो शीत और चलिए किस प्रकार की जलवायु वनस्पति टैगा प्राकृतिक क्षेत्र की विशेषता है? तो वह शीत जलवायु और शंकु वृक्षी वन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए करते हैं? पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल या मिट्टी का तेल? तो प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः गैस में खनन और भू अवतलन के कारण भूस्खलन देखा जाता है, कहाँ पर? तो वह झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों में आपको खनन और भू अवतलन के कारण भूस्खलन देखना पड़ता है। दक्कन का पठार सामान्यतः, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन का जो पठार है सामान्यतः सामान्य ढाल किस तरफ है? दक्कन के पठार का सामान्य ढाल किस तरफ है? तो वह पश्चिम से पूर्व की ओर है। किधर है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ग्रीष्मकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस प्रकार का दाब विकसित होता है जो मानसूनी हवाओं को आकर्षित करता है? तो वह निम्न भूमि पर निम्न दाब पड़ता है जिससे वह मानसूनी हवाओं को आकर्षित करते हैं ग्रीष्मकाल के दौरान उपमहाद्वीप पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कौन सा बहुमूल्य वृक्ष पश्चिमी हिमालय में उगता है और निर्माण कार्यों में उपयोग किया जाता है? तो वह कौन सा बहुमूल्य वृक्ष है? तो वह देवदार का वृक्ष है। बहुमूल्य वृक्ष यानी देवदार का वृक्ष मुख्यतः पश्चिम हिमालय में उगता है और निर्माण कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रायद्वीपीय पठार
भूगर्भिक दृष्टि यानी जियोलॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिर क्यों माना जाता है? क्योंकि यह निम्न भूकंपीय सक्रियता वाले एक प्राचीन सिल्ट क्षेत्र पर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 31.2% इज़ द राइट आंसर हमारा, यानी भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत जो है वह 31.2% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्राथमिक कारण क्या है? ये हमारे स्क्रीन पर ए स्टार बना लीजिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में 2 बार पूछ चुका है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसमें देखिए मरुस्थल से आने वाली स्थानीय पवनें, ये नहीं है। अटलांटिक से आने वाली पश्चिमी पवनें, ये भी नहीं है। स्थल और समुद्र का विभेदी तपन जो होता है, यही मेन कारण है कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है। किसके कारण? स्थल और समुद्र का विभेदी तपन। लाहौल और पंगवाला किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। कौन सी? लाहौल और पंगवाला, ये हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्कन पठार की पूर्वी परिसीमा का निर्माण करती है? तो वह क्या पश्चिमी घाट है, या सतपुड़ा पर्वत है, या विंध्य पर्वत, या पूर्वी घाट? तो दक्कन का पठार पूर्वी घाट, यानी ये पूर्वी घाट परिसीमा का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पूर्वी तटीय मैदानों पर लैगून के निर्माण के पीछे का मुख्य कारण क्या है? तो तट के किनारे नदियों और लहरों द्वारा निक्षेपण, बी इज द राइट आंसर। हल्दिया सागर और प्रयागराज के बीच निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट हल्दिया और प्रयागराज के बीच में स्थित है, मतलब स्थित नहीं है, मतलब है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवनें शीतकालीन के दौरान तमिलनाडु में वर्षा लाने के लिए जानी जाती हैं? तो बताइए तमिलनाडु में शीतकाल के दौरान कौन वर्षा लाता है? क्या वह दक्षिण पश्चिम मानसून लाती है, या नॉर्वेस्टर, या जेट स्ट्रीम, या उत्तर पूर्वी मानसून? तो तमिलनाडु में वर्षा लाने के लिए ग्रीष्म शीतकाल के दौरान वह उत्तर पूर्वी मानसून बेहद उपयोग होता है, बेहद उपयोगी होता है। ये हमारा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पीओके को छोड़कर निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में उच्चतम बिंदु है? बताइए भारत के किस राज्य में उच्चतम बिंदु है पीओके को छोड़कर? तो पीओके को छोड़कर सिक्किम हमारा सबसे उच्चतम बिंदु वाला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फूलों वाली बौछार से केरल व निकटवर्ती क्षेत्रों में किन फसलों के फूल खिलने लगते हैं? क्या कपास, कॉफ़ी, चाय, या सूरजमुखी? तो कॉफ़ी इज द राइट आंसर। फूलों वाली बौछार से केरल व निकटवर्ती क्षेत्रों में किन फसलों के फूल खिलने लगते हैं? तो वह कॉफ़ी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समुद्र विज्ञान के संदर्भ में हेलोक्लाइन पद का क्या आशय है? तो यह जो होता है वह लवणता में तीव्र परिवर्तन वाली परत होती है, हेलोक्लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण हिस्से द्वारा कुमाऊनी बोली जाती है? भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण हिस्से द्वारा कुमाऊनी बोली जाती है। कुमाऊनी बोली कहाँ बोली जाती है, किस राज्य में? तो वह उत्तराखंड में बोली जाती है। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है और उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है? तो वह लेटेराइट मृदा होती है, जो मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। चलिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रिहंद जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वह सोनभद्र जिले में स्थित है, रिहंद जल विद्युत परियोजना।
चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस यामोत्तर के अनुसरण करती है? तो वह जी हमारे ख्याल से वह 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यामोत्तर का अनुसरण करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी के किनारों पर गोखुर झीलों के निर्माणों का सर्वोत्तम रूप को समझाता है? तो वह बाह्य किनारों पर पार्श्व अपरदन और आंतरिक किनारों पर निक्षेपण को दर्शाता है। चलिए, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर। भारत में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति दृढ़ काष्ठ वृक्षों जैसे साल, सागौन, बांस युक्त वनों के लिए जानी जाती है? तो वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत के पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो व्यापक और जलोढ़ निक्षेपण से निर्मित मिट्टी जो है भारत के पूर्वी तटीय मैदानों की प्रमुख विशेषता है। बॉक्साइट और अन्य अयस्कों के संवर्धन में मुख्यतः किस प्रकार का अपक्षय शामिल होता है? तो वह रासायनिक अपक्षय शामिल होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो पुरानी क्रिस्टलीय, अग्नि और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। ए इज द राइट आंसर। चलिए, आपकी स्क्रीन पर 95 नंबर क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो वह पश्चिमी घाट में आपको देखने को मिलेगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अपसारी सीमाओं पर विवर्तनिकी प्लेटों का क्या होता है? तो वे एक दूसरे से दूर हो जाती हैं अपसारी सीमाओं में। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला का निर्माण उत्थित वलयी अवसादी शैलों से हुआ है? तो वह वलित पर्वतों का निर्माण उत्थित वलयी अवसादों शैलों से हुआ है। चलिए, आपकी स्क्रीन पर 98 नंबर क्वेश्चन है। सर्दियों के महीने के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाली पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से उत्पन्न होता है? तो वह भूमध्य सागर क्षेत्र से उत्पन्न होता है। चलिए, आपकी स्क्रीन पर 99 नंबर क्वेश्चन है। कौन सी भौतिक विशेषता दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के लिए अवरोधक का काम करती हैं, जिससे एक तरफ भारी वर्षा होती है और दूसरी तरफ शुष्क परिस्थितियाँ तंत्र उत्पन्न होती हैं? तो वह पश्चिमी घाट इज द राइट आंसर। चलिए, आपकी स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क राज्य के किन जिलों में स्थित है? ऑप्शन ए फलोदी और जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, उदयपुर और राजसमंद, या धौलपुर और भरतपुर। तो राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर के बाड़मेर में स्थित होता है। जैसलमेर जिले के बाड़मेर में स्थित होता है। तो थैंक्स दोस्तों, हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया गया है, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ये सभी PYQ हैं और ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। थैंक्स दोस्तों।